गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल दिल्ली पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में वो प्रधानमंत्री से मिलने वाले हैं। प्रधानमंत्री को शपथ ग्रहण का निमंत्रण देंगे। गुजरात की नई सरकार 12 दिसंबर को शपथ लेगी। नरेंद्र मोदी खुद गांधीनगर जाएंगे। बीजेपी की पूरी टॉप टीम गांधीनगर में मौजूद रहेगी। लेकिन खबर मोदी का गांधीनगर जाना नहीं है। और हम मंत्री और मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं गुजरात में नरेंद्र मोदी की एक ऐसी टीम की जो 2023 में भी चुनाव लड़ेगी, जो 2024 में भी चुनाव लड़ेगी और 2024 के आगे भी चुनाव लड़ेगी। गुजरात में मोदी ने ऐसी कौन सी टीम बनाई जिसका प्रयोग वो आगे के 25 सालों तक करेंगे? ये रिपोर्ट देखिए। गुजरात के नतीजे बताते हैं, मोदी ही मैटर करते हैं। मोदी जिसको चुनते हैं उसको मोदी जिताते भी हैं। ये बातें हवा हवाई नहीं हैं। गुजरात में ये प्रयोग सफल हुआ है। इसलिए मोदी अब हर स्टेट में गुजरात मॉडल लाएंगे। 2024 ही नहीं, 2047 तक मोदी कमल खिलाएंगे। आने वाले 25 साल सिर्फ और सिर्फ विकास की राजनीति के ही है। भाजपा को मिला जनसमर्थन नए भारत की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। भाजपा को मिला जनसमर्थन भारत के युवाओं की युवा सोच का प्रकटीकरण है। क्या है मोदी का 25 साल का प्लान? क्या है मोदी का गुजरात मॉडल? क्या है केजरीवाल से लड़ने की मोदी की तैयारी? राहुल को परास्त करने का क्या प्लान बनाया है? गुजरात में कौन है मोदी की ड्रीम 11? नरेंद्र मोदी के सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है? मोदी को ड्रीम 11 पर भरोसा क्यों है? दरअसल मोदी का गुजरात मॉडल विकास की राजनीति, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, युवा सोच, महिला शक्ति, गरीब, शोषित, वंचित, आदिवासी सशक्तिकरण पर खड़ा है। मोदी ने इसी ताकत के बदौलत गुजरात में रिकॉर्ड तोड़ जीत दिलाई, जिसको मोदी की ड्रीम 11 ने इंप्लीमेंट किया। मोदी अगर 25 साल की बात करते हैं तो उस वर्ल्ड कप की बात करते हैं जिसे वो हर हाल में जीतना चाहते हैं। मोदी ने गुजरात में जो टीम बनाई है उसके चीफ सेलेक्टर वही हैं। गुजरात में भी कैप्टन भूपेंद्र पटेल को मोदी ने ही बनाया। मोदी ने भूपेंद्र पटेल को ही क्यों चुना, उसकी वजह भी जान लीजिए। भूपेंद्र पटेल न शोर शराबा, न डायलॉग बाजी, न ही ज्यादा खुद का प्रचार, सीधा मोदी सरकार और अपने काम को गुजरात के दिलों में उतारा, जिसका नतीजा बम्पर जीत के तौर पर सामने आया। बीजेपी के बाकी नेताओं से भूपेंद्र पटेल एकदम अलग हैं। चमक दमक से दूर रहते हैं, पैंट शर्ट पहनते हैं, कैमरे के सामने आने से बचते हैं। उनकी मिडिल क्लास वाली छवि है, फिर भी चुनाव जीत जाते हैं और नरेंद्र मोदी का रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। माननीय नरेंद्रभाईના નેતૃત્વને અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના ભરોસાને ગુજરાતે ફરીથી માનनीय નરેન્દ્રભાઈની જે વિકાસની રાજનીતિ છે એની ઉપર ગુજરાતની જનતાએ ફરી મોહર લગાડી છે। मोदी को गुजरात मॉडल पर भरोसा क्यों है? उसकी वजह है गुजरात बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल जैसे प्लेयर, जो 156 की जीत के सूत्रधार बने। CR पाटिल डायनेमिक, इंप्रेसिव और बेहद कैलकुलेटिव हैं। संगठन के तेज तर्रार खिलाड़ी हैं। संगठन विस्तार और संचालन में माहिर हैं। कैसे लोगों की नाराजगी दूर करनी है, इसमें महारत हासिल है इनको। कैसे सबको एक साथ लेकर आगे बढ़ना है, ये भी ये अच्छी तरह से जानते हैं। आम जनता से सीधे कनेक्टेड हैं। विपक्ष के तेज तर्रार नेताओं को जोड़ लेने में माहिर हैं। कोरोना काल के दौरान इन्होंने बीजेपी कार्यालय को मदद के लिए खोल दिया था। इनोवेशन करना जानते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से अपडेट रहते हैं और सोशल मीडिया पर बेहद एक्टिव।
सीआर पाटिल के बारे में कहा जाता है कि वो बीजेपी की गुजरात में जीत को लेकर इतने कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने यहां तक कह दिया था कि अगर बीजेपी की 150 से कम सीटें आई तो वो अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देंगे और अगर 120 से कम सीटें आई तो वो राजनीति छोड़ देंगे। अब अगर नरेंद्र मोदी के पास 25 साल का प्लान है तो ये मानना होगा कि उनके पास हर स्टेट में गुजरात प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल जैसे लोग मौजूद हैं। मोदी की टीम गुजरात के ड्रीम 11 का तीसरा चेहरा है गृह मंत्री हर्ष सांघवी। भूपेंद्र पटेल ने हर्ष सांघवी को गृह मंत्री बनाया था। हर्ष अपने काम पर खरे उतरे। मोदी, शाह और भूपेंद्र पटेल के चहेते हैं सांघवी। गृह मंत्री रहते हुए एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत जबरदस्त काम किया। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर परफॉर्मेंस की वजह से इनकी अच्छी छवि बनी। दंगाइयों पर बुलडोजर चलाना, इलीगल स्ट्रक्चर को तोड़ना, विरोधियों पर बेहद आक्रामक रहे हैं। गुजरात की जनता ने चुनाव खुद के हाथों में ले लिया था। भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव ही नहीं लड़ रही थी, गुजरात की जनता ये चुनाव लड़ रही थी और गुजरात की जनता ने एक नया इतिहास रचा। अब आगे की बात करते हैं। देखिए, इतनी बड़ी जीत मिली है, इतनी अप्रत्याशित जीत मिली है। जब हमने देखा इतनी बड़ी जब जीत मिलती है तो उसके साथ बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। तो क्या रवैया रहेगा बीजेपी का? अब क्या देख ले, पिछले 27 साल से यही जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अदा करता है। ये 5 साल यही जिम्मेदारी और गंभीरतापूर्वक लोगों के साथ मिलके जमीनी लेवल पे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता लोगों के सुख दुख में साथ में रह के कामगिरी करेगा। और गुजरात के विकास में जिस प्रकार से मोदी जी पूरे देश को दुनिया में नंबर 1 बनाने के लिए जिस प्रकार से प्रयत्न कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो मेहनत में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता सहभागी बनेंगे। अच्छा, एक चीज बताइए, कैसे मतलब ये कन्वर्ट कैसे हुए वोट इतने सारे? मतलब हमने देखा इस बार रेबल फैक्टर था, काफी विरोध भी था अंदर अंदर, ये सब कैसे एकदम ध्वस्त हो गए? देखिए, ये जो गुजरात तोड़ो वाला जो प्रोपोगंडा था वो कहीं ना कहीं लोगों को ध्यान में आया और गुजरात की जनता ने ये चुनाव लड़ा था। जब गुजरात की जनता ये चुनाव लड़ेगी तो रिजल्ट तो यही आने वाला था। अब गुजरात की जनता ने आप लोगों को चुन के भी भेज दिया। पिछली सरकार में आप मंत्री थे और हमने देखा काफी अच्छी तरह से आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का भी निर्वहन किया है। इस बार क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और कोई भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड के अलावा 27 साल की महज उम्र में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मजूरा विधानसभा की सेवा करने का अवसर दिया था। एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने पार्टी के सभी सीनियर कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम सीखने का हमेशा प्रयत्न किया है। आने वाले 5 साल भी एक श्रेष्ठ कार्यकर्ता बन के भारतीय जनता पार्टी के सभी सीनियर लीडर्स के साथ मिलकर काम सीखने का प्रयत्न करूँगा। तो आप बोल बता रहे हैं, क्या अपेक्षाएं क्या है? मतलब क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप इस बार? कार्यकर्ता को श्रेष्ठ कार्यकर्ता बनने से ज्यादा बड़ी अपेक्षा कुछ नहीं होती है। गुजरात में 156 सीटें आई तो जीत की इस इमारत में प्रदेश संगठन महामंत्री रत्नाकर का पसीना भी लगा। मोदी के ड्रीम 11 के ओपनर बैट्समैन रत्नाकर ने बीजेपी के लिए एक मजबूत पिच तैयार की। मोदी इन्हें गुजरात में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के लिए लाए थे। बिहार चुनाव में इनका काम देखकर गुजरात लाया गया। संगठन के जबरदस्त अनुभव के बाद प्रमोट किया गया। गुजरात आकर ये तमाम जिलों में घूमे, कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुना और वहीं पर सलूशन देना शुरू किया। सीआर पाटिल के प्लान को इम्प्लीमेंट किया। गुजरात में बीजेपी ने बड़े ही सोच समझकर अपने प्लेयर्स को जिम्मेदारी दी, जिसमें प्रदीप सिंह बाघेला की भूमिका भी बहुत जबरदस्त सामने आई है। प्रदेश महामंत्री प्रदीप सिंह बाघेला नरेंद्र मोदी, अमित शाह के चहेते हैं। इनकी खासियत इनके शार्पनेस, कोऑर्डिनेशन और इम्प्लीमेंटेशन क्वालिटी है। इन्होंने अध्यक्ष सीआर पाटिल के प्लान को जमीन पर उतारने में बड़ी भूमिका निभाई। एक और नाम है भरत बोगरा। भरत बोगरा सौराष्ट्र के नेता हैं। मोदी की ड्रीम 11 में ये भी आते हैं। सौराष्ट्र में बीजेपी ने अगर इस बार जबरदस्त रिजल्ट दिया है तो उसमें बोगरा की अहम भूमिका है। बोगरा टिकट के दावेदार थे, लेकिन टिकट नहीं मिला। फिर भी पार्टी को जिताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ऐसा है मोदी का गुजरात मॉडल। दूसरी पार्टियों से तुलना करें तो हिमाचल में कांग्रेस ने जीत भले हासिल कर ली है, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर किच-किच ने पार्टी के भीतर के असंतोष को एक्सपोज कर दिया है। लेकिन मोदी के 25 साल के प्लान में ऐसे लोगों की जगह नहीं है और यही बीजेपी की जीत का मंत्र है। मोदी की टीम गुजरात में शंकर चौधरी का नाम भी शुमार है। शंकर चौधरी ओबीसी नेता हैं। उत्तर गुजरात में काफी काम किया, अपनी सीट पर लगे रहे। बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम करना इनकी यूएसपी है। मोदी के विजन को समझने में माहिर हैं। अगला चेहरा अल्पेश ठाकोर हैं, क्षत्रिय ठाकुर सेना के मुखिया। कांग्रेस से आए तो बीजेपी के लिए बड़ा वोट लेकर आए। इस चुनाव में बड़ी मात्रा में ठाकुर वोट को बीजेपी को ट्रांसफर कराया।
खुद के पास इनका बड़ा वोट बैंक है। प्रशांत कोराट युवा बीजेपी के अध्यक्ष चुनाव से पहले सबसे ज्यादा गुजरात में काम किया, बूथ तक बीजेपी के वोटर्स को लाने में बड़ी भूमिका निभाई। भार्गव भट्ट संघ के पुराने स्वयं सेवक, मध्य गुजरात पर जबरदस्त पकड़ है, लोगों के बीच बहुत काम किया। गुजरात में जीत के मास्टरमाइंड पुरुषोत्तम रूपाला भी हैं, मोदी की ड्रीम 11 का सबसे मजबूत गुजराती चेहरा। बस इतना समझ लीजिए, नरेंद्र मोदी के बाद सबसे ज्यादा पुरुषोत्तम रूपाला की सभाओं की डिमांड थी। गुजरात में मोदी के बाद बीजेपी के सबसे बड़े कैंपेनर बनकर सामने आए। रूपाला जबरदस्त भाषण देते हैं। पुरुषोत्तम रूपाला के बारे में कहा जाता है कि जब वराछा में बीजेपी नेताओं को लेकर बड़ी नाराजगी थी, उस वक्त बीजेपी के नेता वराछा जाने में संकोच कर रहे थे, लेकिन उस वक्त पुरुषोत्तम रूपाला ने वहां पर एक बड़ी सभा करके पार्टी का कॉन्फिडेंस बढ़ाया। पुरुषोत्तम रूपाला गुजरात में विरोधियों पर बहुत ज्यादा आक्रामक है और मोदी के गुजरात मॉडल में ऐसे ही तेज तर्रार नेता भरे पड़े हैं। गुजरात में प्रयोग सफल हुआ और बीजेपी के ग्राउंड लेवल वर्कर की फौज गुजरात में मोदी के पास मौजूद है और मोदी की यही ताकत है जिसके दम पर वो अगले 25 साल की बात कर रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।